जय गुरुदेव। मैं पिछले वीडियो में 5वें अध्याय के 21वें श्लोक तक पहुंच गया था। इसके बाद उसी को आगे बढ़ाते हुए भगवान बता रहे हैं कि जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, यानी कि जो लोग जो है ना विषयों में जिनकी लगाव है उनको सुख मिलता है, उनको जो है ना सुख महसूस होता है, तो भी ये दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। अर्थात जो है ना वो शुरू भी होते हैं और ख़त्म भी होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वो सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। सभी जगह वो शांत परब्रह्म परमात्मा जो है वो भरा हुआ है, परिपूर्ण है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर, यहाँ पे मैं बता दूँ कि भगवान जो है ना एक टेक्नोलॉजी बताते हैं कि कैसे आप जो है ना इस अवस्था में पहुँच सकते हैं। तो वो कहते हैं कि बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, यानी कि जो आपका एक प्राणायाम है अनुलोम विलोम, वही तो ऐसा करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वो सदा मुक्त ही है। और लास्ट में भगवान कहते हैं, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। जय गुरुदेव।